गाइस, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, जिसमें कुछ पार्ट देखे थे। अगला चैप्टर में कुछ पार्ट बचा हुआ है, तो उसके आज कवर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है कोर। नेक्स्ट टॉपिक है कोर के बारे में पढ़ेंगे। कोर में क्या लगा हुआ रहता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में जानेंगे। इट इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड लो रिलक्टेंस पाथ। इट इज़ यूज टू प्रोवाइड लो रिलक्टेंस पाथ टू द मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैग्नेटिक फ्लक्स लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करवाता है ये कोर, कि लो रिलक्टेंस पाथ हो, जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा सीटअप करें। तो लो रिलक्टेंस पाथ ज़्यादा से ज़्यादा लो रिलक्टेंस पाथ होना चाहिए। इट विल आल्सो प्रोवाइड इंस्टॉलेशन ऑफ स्पेस एंड सपोर्ट टू द वाइंडिंग को सपोर्ट भी करता है। इट इज़ मेड ऑफ CRGO सिलिकॉन स्टील एंड लेमिनेटेड स्ट्रक्चर टू रिड्यूस आयरन लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर एंड देयर लेमिनेशन और इंसुलेटेड। ये CRGO का बना हुआ रहता है, सिलिकॉन स्टील का, और लेमिनेटेड स्ट्रक्चर होता है। फिर पढ़ेंगे CRGO। इसका फुल फॉर्म है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेशन। CRGO का बना सिलिकॉन स्टील बना हुआ रहता है। आगे पढ़ेंगे CRGO कोल्ड रोल्ड ग्रेन स्टील। इसका फुल फॉर्म है हीट। ये एक तरह से हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। इसमें हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस किया जाता है जो नॉन ओरिएंटेड कोर को ग्रेन ओरिएंटेड कोर में बनाया जा सकता है। जैसे कि फिगर में दिख रहा है, ये नॉन ओरिएंटेड कोर है ना, ये नॉन ओरिएंटेड कोर है। CRGO को यूज करके हम ग्रीन ओरिएंटेड कोर में चेंज करते हैं। ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, ओनली यूज फॉर स्टैटिक मशीन में यूज कर सकते हैं इसका। ये CRGO नॉन ओरिएंटेड कोर को ग्रीन ओरिएंटेड कोर में चेंज करता है। एडवांटेज इसका है हिस्टैरिसीस लॉस को कम करता है। CRGO को यूज करने से हिस्टैरिसीस लॉस कम होता है। हमारे ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस, दो तरह के लॉस होते हैं, जिससे CRGO को यूज करके हिस्टैरिसीस लॉस को कम किया जाता है। CRGO एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जो नॉन ओरिएंटेड कोर को ग्रेनिटेड कोर में चेंज करता है। फिर है ये सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन स्टील क्या है? आल्सो नॉन एज इलेक्ट्रिकल स्टील। हिस्टैरिसीस लॉस पर साइकिल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ BH कर्व का होता है। जितना BH कर्व का एरिया ज़्यादा होगा, उतना ही हिस्टैरिसीस लॉस पर साइकिल ज़्यादा होगा और हिस्टैरिसीस लॉस ज़्यादा होगा। फॉर SI स्टील एरिया कम जाता है, हिस्टैरिसीस लॉस कम जाता है। जब हिस्टैरिसीस लॉस में ये सिलिकॉन स्टील को हम यूज करते हैं तो उसमें एरिया कम जाता है। एरिया कम होने से हिस्टैरिसीस लॉस कम हो जाता है, जिससे हमारा लॉस कंपनसेट किया जा सकता है। फिर हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए फ्लक्स डेंसिटी को यूज भी करेंगे, फ्रीक्वेंसी का यूज करके भी कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। फिर ये फिगर आप देख सकते हैं, ये BH कर्व दिया हुआ है, कैसे मैग्नेटाइजेशन प्रोपोर्शन। सिलिकॉन स्टील में जब सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं ना, तो कोर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, एडी करंट कम होता है और एडी करंट लॉस भी कम हो जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि सिलिकॉन स्टील से यूज करने से हमें सिर्फ हिस्टैरिसीस लॉस ही कम होते हैं या एडी करंट लॉस भी कम होते हैं? तो इस सिलिकॉन स्टील से तो हिस्टैरिसीस लॉस कम होते ही हैं, लेकिन एडी करंट लॉस भी कम होता है। कोर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाने से एडी करंट लॉस भी कम हो जाता है। बाय एडिंग SI, सिलिकॉन को जब ऐड करते हैं ना, तो वेटलेस इंक्रीज कर देता है। सिलिकॉन को जब ऐड करते हैं, वेटलेस इंक्रीज हो जाता है, जिससे इंक्रीज होने से फेल्यूर होने का चांस ज़्यादा है, इसलिए मैकेनिकल फेल्यूर होता है। तो एक लिमिट में उसका यूज ही करते हैं। ज़्यादा अगर यूज करते हैं ना, तो वो वेटनेस ज़्यादा हो जाएगा और मैकेनिकल फेल्यूर हो जाएगा। एंड दूसरा है लेमिनेटेड स्ट्रक्चर। लेमिनेटेड स्ट्रक्चर करेंगे तो एडी करंट लॉस कम होता है। नंबर ऑफ लेमिनेशन बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ थिकनेस, या बोले थिकनेस जो है उसका, वो कम हो जाएगा। जिससे नंबर ऑफ लेमिनेशन बढ़ने से थिकनेस
कम हो जाता है, जिससे एडी करंट लॉस कम हो जाता है। तो अगर सिलिकॉन स्टील को यूज़ करते हैं ना, तो एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस दोनों रिड्यूस होते हैं। और जब इस सिलिकॉन को ऐड करते हैं ना, तो कोर ब्रिटलनेस बढ़ जाता है, जिससे मैकेनिकल फेलियर होने का चांस भी बढ़ता है। और लैमिनेटेड करेंगे ट्रांसफार्मर को, तो एडी करंट लॉस कम होता है। और सिलिकॉन स्टील यूज करने से एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस दोनों ही कम होते हैं। बाय यूजिंग स्टे कोर से करेंगे तो उसमें भी बाय यूजिंग स्टैक्ड कोर इफेक्टिव एरिया कोर रिड्यूस हो जाता है। जब इफेक्टिव एरिया रिड्यूस होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एडी करंट लॉस कम होगा, और जब एडी करंट लॉस कम होगा तो एडी करंट जब कम होगा तो एडी करंट लॉस कम होगा। फिर शेप ऑफ कोर कैसा होना चाहिए, जैसे हम आसान हो। लो रेटिंग मशीन के लिए रेक्टेंगुलर कोर होता है, हाई रेटिंग मशीन के लिए सर्कुलर कोर होता है। अरे यार, तो सर्कुलर कोर यूज करके स्टेप ज़्यादा नॉइड स्टेप सर्कुलर कोर हम यूज कर रहे हैं। स्टेप सर्कुलर कोर यूज करने से कोर मटेरियल सेव हो जाता है और कॉपर मटेरियल भी रिड्यूस हो जाता है, जिससे हमारा एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाता है। जो सर्कुलर नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीथर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ब्रीथर। इट इज सिल्का जेल पीसेस विच इज यूज्ड टू ऑब्जॉर्ब मॉइस्चर ऑफ एयर व्हेन इट गोज इनसाइड द ट्रांसफार्मर टैंक थ्रू कंजर्वेटर टैंक। ये सिल्का जेल का बना हुआ रहता है। इसको अब जब मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब करने के लिए इसको यूज करते हैं। ब्रीथर को एयर में मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब करने के लिए यूज करते हैं। ये कंजर्वेटर टैंक के पास ही रहता है। अगर ये ड्राई स्टेट में है ना, ब्रीथर अगर ड्राई स्टेट में हो तो ये कलर हो जाता है डार्क ब्लू या वॉयलेट ही इसका कलर होता है। अगर ये ड्राई स्टेट में है तो इसका कलर डार्क ब्लू या वॉयलेट ही रहता है। अगर ड्राई स्टेट में है तो इसका कलर डार्क ब्लू या वॉयलेट है। अगर ये मॉइस्चर को गेट कर लिया, मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेता है ना, तो इसका कलर हो जाता है लाइट पिंक। अगर ये ड्राई स्टेट में है तो इसका कलर डार्क ब्लू या वॉयलेट रहता है। अगर ये मॉइस्चर को कंटेन कर लेता है ना, अब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसका कलर चेंज हो जाता है डार्क ब्लू और लाइट वॉयलेट कलर से हो जाता है लाइट पिंक या वाइट हो जाता है मॉइस्चर को गेट करने के बाद। तो ब्रीथर एक ऐसा पार्ट है इसमें जिसमें अब मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता है। ये ड्राई स्टेट में कलर इसका डार्क ब्लू होता रहता है, और जब अब्जॉर्ब कर देता है मॉइस्चर तो इसका लाइट पिंक और वाइट कलर हो जाता है। फिर नोट में हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर अगर लोड इंक्रीज करता है तो कॉपर लॉस इंक्रीज करेगा, जिससे हीटिंग अप जो इंक्रीज करेगा और एक्सपेंशन ऑफ आयल बढ़ेगी। एक्सपेंशन ऑफ आयल बढ़ेगी, आयल जो क्या करेगी, बढ़ेगी। तो मूव अप टू द सिटी एयर आउट करेगा, ब्रीथ आउट करेगा। अगर लोड इंक्रीज करता है तो कॉपर लॉस इंक्रीज करेगा। कॉपर लॉस जहाँ इंक्रीज किया हीटिंग इंक्रीज करेगा, लॉस इंक्रीज करेगा। तो एक्सपेंशन ऑफ आयल का जो एक्सपेंशन वो बढ़ेगी। मूव अप टू द सिटी और एयर आउट करेगी, जिसे हम ब्रीथ आउट बोलते हैं। एयर अगर एक्सपेंशन ऑफ आयल ऊपर की तरह हो रही है, बढ़ रही है, एक्सपेंस कर रही है, तो एयर आउट हो रहा है, जिसमें ब्रीथ आउट बोलेंगे। अगर लोड डिक्रीज करती है ना, तो हीटिंग कम होगा और आयल कंस्ट्रक्ट करेगी और सेटल डाउन हो जाएगा, तो एयर इन करेगी। इसीलिए इसको हम बोलते हैं ऊद डाउन, ब्रीथ इन। इसको हम बोलते हैं ब्रीथ इन। अगर तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि लोड अगर इंक्रीज करती है तो कॉपर लॉस इंक्रीज करेगा, जिससे हीटिंग इंक्रीज करेगा और ऑयल एक्सपेंस करेगा, जिसमें ब्रीथ आउट होगा। अगर लोड इंक्रीज करती है तो ब्रीथ आउट बोलते हैं। क्वेश्चन आता है कि लोड अगर इंक्रीज करती है तो ब्रीथ आउट बोलते हैं, और लोड डिक्रीज करेगी
तो ब्रीथ इन करते हैं। ब्रीथर को हम एक सिलिका जेल से बना हुआ रहता है, विच इसको यूज करते हैं मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करने में। अगर ड्राई स्टेट में होता है ना तो इसका कलर डार्क ब्लू होता है, एंड ये फिर जब ऑब्जर्व कर लेता है मॉइस्चर तो इसका कलर हो जाता है लाइट पिंक। तो ओवरऑल ये हम पढ़ें कि कोर का पाथ जो है रिलक्टेंस पाथ कम होना चाहिए। एंड सीआरजीओ, इसमें सीआरजीओ जो करते हैं नॉन ओरिएंटेड कोर से हम ग्रेन ओरिएंटेड कोर में चेंज करते हैं। और जब ये सिलिकॉन स्टील को यूज करते हैं ना तो सिर्फ हिस्टैरिसीस लॉस चेंज नहीं होता, कम नहीं होता, ईडी करंट लॉस भी कम होते हैं, कम मात्रा में ही होगा बट होगा। तो हिस्टैरिसीस लॉस और ईडी करंट लॉस दोनों कम होंगे सिलिकॉन स्टील को यूज करने से जब हम सिलिकॉन ऐड करेंगे। लेकिन अगर ये ऐड करेंगे सिलिकॉन ना तो साथ साथ में इसका ब्रिटनेस बढ़ जाता है, जिसमें मैकेनिकल फेल्योर होने का चांस ज़्यादा रहता है। और शेप, कोर का शेप जो है हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं स्टिप्ड सर्कुलर कोर, क्योंकि उसमें कोर मटेरियल सेव कर सकते हैं। कॉपर मटेरियल भी रिड्यूस होता है एफिशिएंसी, जिससे बढ़ जाती है। ब्रीथर एक सिलिका जेल है एंड लोड अगर बढ़ता है तो इसे ब्रीथ बोलेंगे, और लोड अगर घटता है ना तो इसको ब्रीथ इन बोलेंगे। आज का टॉपिक यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।